तो हेलो बच्चों, बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज क्लास 9 का हम लोग आज देखेंगे। क्लास 9 का 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 का 1 नंबर का मतलब टॉपिक 1 का 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन किए हैं और प्रैक्टिस भी किए हैं। और हम बता दें कि ये हमारा सीरीज चल रहा है अभी, तो जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन पदार्थ है तो इसने विचार गिरना घड़ी। तो क्या है, कौन सा पदार्थ है? तो क्या होगा? घड़ी। क्या है घड़ी? क्या है हमारा सही आंसर? क्या होगा? घड़ी। घड़ी क्या है? पदार्थ है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कम नहीं होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए अधिक होना चाहिए। ठीक है, ठोस के कणों के बीच क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन बी होगा सही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बोल रहा है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन? आकृति बदल जाती है, आकृति बढ़ जाती है, आकृति नहीं बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब आकृति नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्रवों का क्या होता है? तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? जल्दी से बताया जाए, क्या होगा इसका आंसर? तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, मतलब आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे ग्लास का पानी में, मतलब पानी का जब ग्लास लीजिएगा उसमें पानी भरिएगा तो क्या होगा? आयतन निश्चित होता है। ये हमारा ग्लास हुआ। ठीक है, ये इतना तो पानी रहेगा। अगर डालिएगा इस तरह करके तो क्या होगा? उसका आकार क्या होता है? पानी तो उतना ही रहेगा ना। ये से ग्लास हुआ तो पानी तो इतना ही रहेगा, लेकिन वो क्या होता है? फैल जाता है। अगर आप इसको टेढ़ा कीजिए गिराइएगा तो ये इधर से इधर हो जाएगा, या फिर इसको टेढ़ा कीजिएगा तो इधर हो जाएगा। मतलब उसका आयतन क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन आकार आयतन मतलब निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, तो ये रुकिए 2 मिनट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15। गैस की अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो नियमित होती है, नियमित और तीव्र होती है, अनियमित होती है, या अनियमित और तीव्र होती है। तो कौन सा होना चाहिए? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनियमित और तीव्र होती है। गैस पता ही आपको फैल जाता है चारों ओर, जिधर मत इधर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनियमित और तीव्र। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि द्रव में किसका मिश्रण संभव है? ठोस, गैस, द्रव, तीनों का। तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? मिश्रण तीनों में होता है, द्रव में, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। चलिए नेक्स्ट है, बोल रहा है ठोस पदार्थों का क्या होता है? तो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा, आप लोग को पता ही है, ठोस पत्थर, उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे ये पत्थर का ही है, मान लीजिए ये पत्थर है, तो ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से किसी की संपीड़ितता अधिक होती है? द्रव, गैस, द्रव मतलब ठोस, गैस, द्रव, उपरोक्त सभी। तो किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? 18 नंबर का सही आंसर होना चाहिए गैस। गैस का संपीड़ितता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा बोल रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है अधिक? ऑप्शन है ठोस, गैस, द्रव, उपरोक्त सभी। तो 19 का जो सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिक्त स्थान होता है वो हमारा गैस के बीच में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है,
तो 19 का क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 20 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है, लेकिन हम बताते हैं सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो क्या किया जाता है? सीएनजी का। जल गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, ओनली ऑन सीएनजी, ओनली फॉर सीएनजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर 21 नंबर का? तो 21 नंबर का सबसे आंसर होगा कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि बोल रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तापमान का सबको पता है केल्विन होता है। तो 23 नंबर सी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। तो 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। सभी को पता है घनत्व होता है, तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर का बोल रहा है बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस बनता है। गैस में बनता है क्या? दबाव, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आकर्षण बल। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या पड़ता है? वो पड़ता है दबाव पड़ता है। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा था वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।